दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज बिग फैक्ट्स। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कैसे बना, इसके पीछे की कहानी इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना और इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बिग स्टोरीज बिग फैक्ट्स की ये सीरीज स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी। तो पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ चुनाव चिन्हों यानी इलेक्शन सिंबल्स के इतिहास के बारे में। क्यों कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना एक चुनाव चिन्ह रखती है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि चुनाव चिन्ह की वजह से लोगों को राजनीतिक पार्टी को पहचानने में मदद मिलती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए चुनाव चिन्ह ही काम आता है राजनीतिक पार्टी की पहचान करने में। जब भारत को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता मिली, उस समय सेंसस यानी जनगणना के अनुसार भारत के सिर्फ 18.33% यानी 18.33% लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे। इंडिया को ब्रिटिश से आजादी मिलने के बाद पहली लोकसभा का इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच भारत में आयोजित किया गया था। लेकिन उस चुनाव के पहले 1951 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्वाचन आयोग ने उस समय की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इलेक्शन सिंबल्स यानी चुनाव चिन्ह की एक लिस्ट जारी की थी। ये एक नई शुरुआत थी भारत में। भारत स्वतंत्र हो चुका था और सब कुछ बदल चुका था। उस समय पार्टी के उम्मीदवार यानी कैंडिडेट किस तरह से चुनाव प्रचार करते थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक उम्मीदवार जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था, वो हाथी पर बैठकर चुनाव का प्रचार करता था। जानवरों को पेपर शीट्स को एक बॉक्स में डालने के लिए सिखाया गया था ताकि लोगों को समझाया जा सके कि मत पत्र बॉक्स यानी बैलेट बॉक्स में कैसे वोट डालना चाहिए। एक उम्मीदवार जिसका चुनाव चिन्ह टाइगर यानी बाघ था, वो अपने साथ एक जीते जागते टाइगर को लेकर चलता था। और एक उम्मीदवार जिसका चुनाव चिन्ह चिकन था, वो तो अपने साथ मुर्गों को वोटिंग बूथ यानी मतदान केंद्र पर लेके गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके मुर्गे गिद्ध के शिकार हो गए। जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा था, वहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जो उम्मीदवार अपने मुर्गों की रक्षा नहीं कर सकता, वो उनकी रक्षा कैसे कर सकता था, और वो उम्मीदवार चुनाव हार गया था। दोस्तों, अब मैं लौटता हूँ इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के इतिहास के बारे में। कांग्रेस ने चुनाव चिन्ह को लेकर कई प्रयोग किए। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर शॉर्ट में कहूँ तो कांग्रेस पार्टी, या बिल्कुल शॉर्ट में कहूँ तो कांग्रेस, इंडिया की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसको सन 1885 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एलन ऑक्टावियन ह्यूम के मार्गदर्शन में बनाया गया था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह शुरू से नहीं था। इंडिया को ब्रिटिश से आजादी मिलने के बाद जब पहली लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था, उस समय कांग्रेस की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी और उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था एक हल के साथ दो बैलों की जोड़ी। इस तरह के चुनाव चिन्ह का मकसद था देश के किसानों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, और ये चुनाव चिन्ह इस मकसद में कामयाब भी हुई थी। और कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना काम भी आया था। कांग्रेस 489 सीटों में से 364 सीट्स जीतकर सत्ता में आ गई और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू की डेथ हुई तो फिर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाया। उस समय भी भारत की अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल यानी प्रतीक के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस समय तक इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का फेस यानी चेहरा बन चुकी थी। सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से मतभेद पैदा हो गए और काफी संघर्ष चल रहा था। इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने कांग्रेस आर नाम से अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस के लगभग सभी लोगों ने उनका साथ दिया। जो कांग्रेस पार्टी पहले से थी, उसने अपना नाम बदलकर कांग्रेस ओ कर दिया। अब तक देश में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हल के साथ दो बैलों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हो गया था और सभी कांग्रेस को इसी चिन्ह से पहचानते थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने कोशिश की कि उनकी नई पार्टी कांग्रेस आर को वही पुराना चुनाव चिन्ह मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ओ की अपील की वजह से इंदिरा गांधी को वो सिंबल नहीं मिल पाया। कांग्रेस ओ पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी ही वास्तव में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए ये सिंबल उनसे ना लिया जाए, और इसी कारण इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर पार्टी को वो सिंबल नहीं मिल पाया।
इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक नए सिंबल का चुनाव किया और वो सिंबल था गाय और बछड़ा, काउ एंड काफ। उस समय तक इंदिरा गांधी एक पावरफुल लीडर के रूप में उभर चुकी थी और इसलिए अब उनको अपनी नई पार्टी कांग्रेस आर के लिए सिंबल को भी पॉपुलर और पावरफुल बनाना था। भारत की ज्यादा से ज्यादा जनता को इस नए सिंबल के बारे में पता हो जाए, इसके लिए इंदिरा गांधी ने बहुत से कैंपेन यानी अभियान शुरू किए। लेकिन पुरानी कांग्रेस ओ पार्टी से भी पुराना चुनाव चिन्ह ले लिया गया और उसको एक नया चुनाव चिन्ह मिला, तिरंगे में चरखा। आपको याद होगा कि 1977 में हमारे देश में आपातकाल खत्म हुआ था। उसके बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस आर के गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह को भी अपने पास ले लिया। उस समय जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी और इस वजह से वो शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने गयी। उन्होंने स्वामी जी से बातें की, अपनी पार्टी की समस्याएं बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वो अगला इलेक्शन जरूर जीते। कहते हैं कि जब स्वामी जी ने अपना हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया, उसी समय इंदिरा गांधी के मन में अपनी पार्टी का एक नया चुनाव चिन्ह बनाने का विचार आया और वो चुनाव चिन्ह था हाथ का पंजा। और इसके बाद हाथ के पंजे के चुनाव चिन्ह के साथ इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई की स्थापना की। इंदिरा गांधी का कहना था कि हाथ का पंजा एकता, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और तभी से लेकर आज तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही बना हुआ है। लोग मानते हैं कि स्वामी जी के आशीर्वाद ने ही इंदिरा गांधी की भारतीय सत्ता में वापसी करवाई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।